बात बीजापुर की, जहां नक्सल खात्मे की डेडलाइन के बीच आपको बता दें कि एक बड़ी खबर है। सिर्फ 20 दिन बाकी है 31 मार्च को, और इससे पहले नक्सलियों का आज सबसे बड़ा सरेंडर होने जा रहा है। DKSZC के 108 नक्सली सरेंडर करने वाले हैं। बड़ी मात्रा में नक्सलियों का डंप भी बरामद हुआ है। लाल बाग शौर्य भवन में आज एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। 108 नक्सली सरेंडर करने वाले हैं। पूना मार्गेम अभियान के तहत एक बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने खुशी जाहिर करते हुए एक बार फिर बात को दोहरा दिया है कि 31 मार्च 2026 नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन, और ये तय है कि 31 मार्च 2026 को छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो जाएगा। तो 108 नक्सली आप सोचिए सरेंडर करने जा रहे हैं, अपने आप में एक बड़ी सफलता। DKSZC के 108 नक्सली जो आत्मसमर्पण करेंगे, मुख्य धारा से जुड़ेंगे। और वेपन्स देखिए आप, हथियार जो सुरक्षा बलों को मिले हैं इन नक्सलियों से, तमाम ऑटोमेटिक हथियार, SLR राइफल, AK-47, भरमार बंदूकें, और ये वो 108 नक्सली जिन्होंने सरेंडर किया है। पुनर्वास से एक नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं। जगदलपुर से ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। IG सुंदर राजपी और तमाम अधिकारी आपको नजर आ रहे हैं, तमाम सुरक्षा बलों के हेड। और एक बड़ी सफलता इसे हम इसलिए भी कहेंगे, मात्र 20 दिन बाकी है डेडलाइन की, और उससे पहले इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों का सरेंडर करना निश्चित तौर पर यह मैसेज दे रहा है कि पूना मार्गेम जैसे अभियान, इससे प्रभावित होकर नक्सली अब गलत रास्ते को छोड़ रहे हैं और मुख्य धारा में लौटने के लिए तैयार हैं। जरा इन तस्वीरों को आप देखिए। कैश, हथियार, तमाम नक्सली सामग्री जिसे लेकर पहुंचे हैं 108 नक्सली और सरेंडर कर दिया है। एक नए जीवन की शुरुआत ये नक्सली करना चाहते हैं, मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं, सामान्य जीवन चाहते हैं। तो जगदलपुर की ये तस्वीरें बता रही हैं कि डेडलाइन से पहले ही बड़ी सफलताएं सुरक्षा बलों को मिल रही है, जो एक मैसेज दे रही है कि 31 मार्च 2026 वो आखिरी तारीख जो तय हुई है लाल आतंक के खात्मे की। निश्चित तौर पर या कहें उससे पहले ही नक्सल मुक्त हो जाएगा छत्तीसगढ़। बड़े नक्सल लीडर्स जिस तरह से लगातार सरेंडर कर रहे थे, अब जितने भी बचे नक्सली हैं वो भी एक एक कर आगे आ रहे हैं, हथियार डाल रहे हैं और मुख्य धारा में लौट रहे हैं। 108 नक्सलियों का ये सरेंडर एक मजबूत मैसेज दे रहा है उन तमाम नक्सलियों को भी जो अब भी ये फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना है। सरकार लगातार अपील कर रही है कि आप हथियार छोड़ दीजिए, इसी में आपकी भलाई है, मुख्य धारा में लौट आइए। और सरकार की जो लगातार योजनाएं चल रही हैं, पुनर्वास नीति जो चल रही है, उससे प्रभावित होकर बड़ी संख्या में नक्सली लगातार सरेंडर कर भी रहे हैं। और अब आप देखिए 108 नक्सलियों ने आज हथियार छोड़ दिए। नक्सलियों का डंप, तमाम ऑटोमेटिक हथियार, बड़ी मात्रा में कैश जिसे लेकर ये नक्सली पहुंचे हैं, और अब इन्होंने हथियार डाल दिए। अभी जाते जाते 9 हो जाएगा, संतोष के सामने भेज दिया। तो बड़े कैडर के नक्सली हों, इनामी नक्सली हों, एक और जिस तरह से लगातार सर्चिंग अभियान चलाकर नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर आप ये देखिए कि ये जो डंप अपने साथ लेकर आए हैं, ये देखिए आप, सोने के बिस्किट आपको नजर आ रहे हैं। बड़ी मात्रा में सोने के बिस्किट, कैश, हथियार, नक्सली डंप आप देख रहे हैं। ये नक्सलियों का सामान है, इनकी पूंजी जिसे ये लेकर आए हैं, और अब चाहते हैं कि एक सामान्य जीवन की ओर ये आगे बढ़े, इस गलत रास्ते को छोड़ दें। लाल आतंक के खात्मे के लिए जिस तरह से सरकार ने काम किया है,
लगातार सुरक्षा बलों ने जिस तरह से अपनी मेहनत और उनकी मेहनत को आप देखिए, आज हम देख पा रहे हैं, उनकी सफलताओं को हम देख पा रहे हैं। लगातार बड़े ऑपरेशंस में बड़े नक्सलियों को ढेर किया सुरक्षा बलों ने। तो वहीं दूसरी ओर आप देखिए, सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर, पुनर्वास नीतियों से प्रभावित होकर नक्सली बड़ी संख्या में सरेंडर भी कर रहे हैं। दोनों ही तरह से नक्सलियों के खिलाफ जो अभियान चलाए जा रहे हैं, इनके खिलाफ जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, उसमें लगातार बड़ी सफलताएं मिल रही हैं, जो बता रही हैं कि जो डेडलाइन तय है, निश्चित तौर पर नक्सल मुक्त न सिर्फ छत्तीसगढ़ होगा बल्कि पूरा देश लाल आतंक को खत्म करने की तैयारी कर चुका है। तो बीजापुर में डीकेएस जेडसी के 108 नक्सलियों का यह सरेंडर एक बड़ी खबर है, सकारात्मक खबर है। पुनर्वास से पुनर्जीवन की पहल के अंतर्गत दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के 108 नक्सली जो है, इनका सरेंडर करना अपने आप में एक बड़ी बात है। बस्तर ब्यूरो रजत वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो इस वक्त मौजूद है मौके पर। रजत, ये तस्वीरें सकारात्मक हैं, ये तस्वीरें एक बड़ी सफलता हम इसे कहेंगे। 20 दिन बचे हैं डेडलाइन से पहले, एक और बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को। जी बिल्कुल शुभांगी, देखिए बहुत बड़ी तस्वीर है। बस्तर में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों का आत्मसमर्पण हुआ है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाए, वो 108 नक्सली जो यहाँ खड़े हैं। इसके अलावा पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, ये सारे लोग खड़े हैं। सारे जो नक्सली हैं, इनके हाथ में संविधान की किताब दी गई है। और उसके अलावा बस्तर में मांझी और मुखिया जो समाज के प्रमुख होते हैं, इन लोगों को इस पूरे आयोजन का साक्षी बनाया गया है। इन लोगों की उपस्थिति में नक्सलियों के द्वारा जो है आत्मसमर्पण किया गया है। इसके अलावा हथियारों की अगर बात की जाए तो काफ़ी संख्या में हथियार बरामद हुए हैं। इन 108 नक्सली जो है अपने साथ 101 हथियार लेकर पहुंचे हैं और लंबा चौड़ा कैश बरामद हुआ है। अब पुलिस के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक तो ये कि ये लगातार हो रहे आत्मसमर्पण के साथ ही इनका रिहैबिलिटेशन, इनके लिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराना, और इसके साथ ही इतनी बड़ी मात्रा में जो कैश बरामद हुआ है, तो क्या इसके बाद भी नक्सल संगठन से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो अब भी सक्रियता से अपना काम कर रहे हैं, उनके पास क्या हथियार और कैश और भी बाकी हैं। और ये जो पुलिस काफ़ी पहले से ये दावा कर रही थी कि नक्सलियों की सप्लाई चेन जो है उसे पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। तो इस अब भी नक्सलियों के पास कैश कहां से पहुंच रहा है, हथियार कहां से पहुंच रहे हैं, बुलेट्स कहां से पहुंच रही है, ये बहुत मेजर और इम्पॉर्टेंट सवाल है। खास करके तब जब मुश्किल से 20 दिन का समय बचा है और इन 20 दिनों में छत्तीसगढ़ के साथ ही बस्तर और पूरे देश को नक्सल मुक्त घोषित करने का संकल्प जो है केंद्र की ओर से लिया गया था। तो ऐसी स्थितियों में अगर बात की जाए तो ये जो दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी है, इसके जो सक्रिय सदस्य हैं या बचे हुए वे सदस्य जो अब भी हाइडआउट में छुपे हुए हैं और लगातार नक्सल संगठन के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे में उन लोगों की गिरफ्तारी, उनका उन्हें न्यूट्रलाइज करना या फिर उन्हें समाज की मुख्य धारा में वापस लौटाना, इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। आप अभी अगर तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, जो समाज के लोग हैं, इनके द्वारा सारे समर्पित नक्सलियों को गुलाब का फूल भेंट किया जा रहा है। एक तरीके से उनका स्वागत हो रहा है कि ये मेन स्ट्रीम में वापस आने के बाद जंगल का जो जीवन जीते थे उससे छुटकारा मिला है और अब समाज की मुख्य धारा में लौटने के साथ ही न केवल ये अच्छे सिटीज़न कहलाएंगे बल्कि समाज के विकास में लगातार इनकी भूमिका जो अब आने वाले समय में रहने वाली है। ऐसे में पुलिस अफसरों का ये जमावड़ा बस्तर के सातों जिले के एसपी, डीजीपी और इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी जो लंबे समय से बस्तर में सर्व कर रहे थे, नक्सल फ्री बस्तर का सपना जो है उसे साकार करने के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। अपना कई ऐसे जवान हैं जिनका अंग भंग हुआ था। ऐसे में बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है इन सारे लोगों की उपस्थिति में इस तरीके का बल्क में आत्मसमर्पण, और ये बताता है कि अब बस्तर जो है अब शांति के रास्ते में एक बार फिर से आगे बढ़ रहा है। और एक कहा जा सकता है कि एक जो परिकल्पना थी कि जो 4 - 4.5 दशक पहले का बस्तर था, शांत बस्तर, वो एक बार फिर से फलीभूत होता हुआ दिखाई दे रहा है।
शुभांगी। बिल्कुल सही कहा रजत आपने, और जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आई हैं ये बता रही हैं कि पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर नक्सलियों का ये फैसला निश्चित तौर पर नक्सल नेटवर्क को और डेंट पहुंचाने वाला है। वैसे तो अब नेटवर्क इतना बचा नहीं, लगातार बड़े ऑपरेशंस में जो सफलताएं मिली हैं उसके साक्षी हम सभी रहे हैं। चाहे हमने देखा हो कि किस तरह से बड़े बड़े नक्सल लीडर्स को ढेर किया गया हो, तो वहीं कुछ ऐसे भी लीडर्स थे जिन्होंने खुद आकर सरेंडर भी किया और ये बताया भी, अपील भी करी उन तमाम नक्सलियों से कि अब वक्त आ गया है कि हथियार छोड़कर हमें मुख्य धारा में लौटना चाहिए। और 108 नक्सलियों का आना, करोड़ों रुपए कैश लाना, 1 किलो के आसपास सोना बताया जा रहा है। ये बता रहा है कि मुख्य धारा में लौटने के लिए उनके पास अब एक वजह है। सरकार लगातार आश्वस्त कर रही है कि उन्हें हर संभव सहयोग मिलेगा अगर वो हथियारों को छोड़ते हैं, और यही वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में 108 नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी सफलता न सिर्फ सुरक्षा बलों की है बल्कि उन तमाम प्रयासों की भी है जो लगातार इस डेडलाइन को मीट करने के लिए किए जा रहे थे, फिर चाहे वो प्रशासन स्तर पे हो, सरकार के स्तर पे हो। और लगातार विजय शर्मा खुद डिप्टी सीएम ये कहते नजर आ रहे हैं कि 31 मार्च 2026 की डेडलाइन से पहले ही हम खत्म कर देंगे इस लाल आतंक को, इस नेटवर्क को। डीवीसी अभी पढ़ के नाम को सुनाया, लिस्ट आपको दी गई है, उसमें सारे डीवीसीएम रैंक के बहुत सारे लोग हैं। डीवीसीएम बहुत क्रूशियल रैंक होता है जो कि अपने डिवीज़न में पूरे आर्म्ड कार्डर को मोटिवेट करके और मोबिलाइज करता है। सर पापा राव एक बड़ा नाम है, क्या लगता है उसका लोकेशन हमारे पास है? बहुत बड़े बड़े नाम सुने होंगे आप लोगों ने, सबका हस्र भी हुआ। जो शांतिपूर्वक पुनर्वास की ओर अग्रसर हुए वो आज शांतिपूर्वक पुनर्वास कर रहे हैं, जिन्होंने नहीं किया उनका हस्र भी आपको पता है। लगभग कितने नंबर अभी बचे हुए हैं? 150 से 200 नंबर बताए जा रहे हैं। एनालिसिस चल रही, लगातार अपडेट होते हैं। हर दिन कोई दूसरे प्रदेशों में जाकर सरेंडर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ का कैडर कभी उधर चला जा रहा है, तो ये लगातार हर दिन ये फिगर बदलता रहता है। गोल्ड को कैश के एक्सचेंज के रूप में, कैश के रूप में रखने का, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए उसको जैसे कैश जरूरत पड़ती है वैसे सोना भी कैश भी। ठीक है, थैंक यू। तो डीवीसीएम रैंक के नक्सलियों ने सरेंडर किया है। तमाम नामी नक्सली, जैसा कि आप सुन पा रहे थे, अधिकारी बता रहे थे। और जिस तरह से आप देखिए, अगर बस्तर की ही बदलती तस्वीर को हम ध्यान में रखें तो अब तक पिछले 6 महीने में हमने देखा है कि 1300 से ज़्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। खुद सुंदरराज पी ने, आईजी बस्तर ने ये बात कही है। और ऐसे में कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जो डेडलाइन थी उससे पहले 20 दिन पहले ये एक बड़ी सफलता है कि बड़ी रैंक के, बड़े कैडर के नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। 108 नक्सली एक साथ आगे आए, करोड़ों का कैश उन्होंने रखा, हथियार डाल दिए और हाथ में संविधान लेकर उन्होंने मुख्य धारा में लौटने का जो निर्णय लिया है। सीधी तस्वीरें हमारे सहयोगी बस्तर ब्यूरो रजत वाजपेयी हम तक पहुंचा रहे हैं। रजत, अधिकारी और क्या कुछ जानकारी दे रहे थे? कितने नामी नक्सली हैं इस सरेंडर में? लिस्ट आ चुकी है क्योंकि जी देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो रैंक बताया गया है वो एसजेडसी का बताया गया है। नक्सल संगठन में एसजेडसी का पद जो होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है इस लिहाज से कि वो संगठन की न केवल कमान संभालता है, नक्सल गतिविधियों को आगे बढ़ाने में काम करता है, बल्कि जो फ्रंटलाइन जो वर्कर्स होते हैं उन्हें ट्रेंड करना, उन्हें अच्छा लड़ाका बनाना, ये उनकी जिम्मेदारी होती है। और आज जो आत्मसमर्पण हुए हैं इनमें अधिकांश इसी रैंक के लोग शामिल हैं। आप देखिए, स्क्रीन में आपको सामने दिख रहा होगा, ये सुरखा है और ये नक्सलियों द्वारा तैयार किया गया वो वेपन है जिसे वे लॉन्चर के रूप में इस्तेमाल किया करते थे। ऐसे में कंट्री मेड होने के साथ ही नक्सलियों के लिए या फोर्स के जवानों के लिए जो है एक तरीके से जो है वो रिस्की माना जाता था इसे। इसके अलावा ग्रेडेड वेपन्स काफ़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं। इंसास राइफ़ल, AK-47 और .303 राइफ़ल, इसके साथ ही SLR राइफ़ल जो है, क्लाइबर है, कार्बियन है, स्टेन गन है और मोटार, इस तरीके के जो घातक हथियार हैं जो फोर्स के जवानों के लिए घातक साबित हो सकते थे, इसी तरीके के हथियारों से नक्सलियों ने कई बड़े हमलों को अंजाम दिया है। ऐसे में समझा जा सकता है कि इतनी बड़ी संख्या में एक साथ नक्सलियों का जो वेपन है वो सीज़ होना, इतनी बड़ी संख्या में कैश जो है वो सीज़ होना, LMG जैसे हथियारों का मिलना, ये नक्सल संगठन की अब जो आखिरी सांसें बची हुई थी उसके लिए बहुत बड़ा जो कहा जा सकता है कि नेल ऑन द कॉफिन।
तो ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इन नक्सलियों बिल्कुल का रजत, समाज की आपने मुख्य सही धारा कहा। की ओर दशकों रुख से करना, देश क्योंकि इंतजार अब कर रहा ये है कि नक्सल कॉरिडोर वाले इन राज्यों को इस लाल आतंक से मुक्त किया जा सके, और अब ये तस्वीर बदल भी रही है। सकारात्मक तस्वीर है और अब तो एक तारीख भी तय है और ये माना जा रहा है कि तब तक पूरा जो ये लाल आतंक का नेटवर्क है इसे ध्वस्त करके लाल आतंक का खात्मा न सिर्फ छत्तीसगढ़ से हो जाएगा बल्कि पूरे देश को नक्सल मुक्त कर दिया जाएगा। एक सकारात्मक तस्वीर जो आज हमने देखी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।